अपने मजहब को, जहाँ हमारा भगवान है उसे पूजने के लिए हम स्थापना कर रहे हैं, उसमें क्या गलत कर रहे हैं भाई? अगर कण कण में राम है, हृदय में राम है, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े मंदिर की क्या आवश्यकता थी? तो जब हर जगह हवा है तो गाड़ी पंचर हो जाती है, तो टायर को पंचर वाले के पास क्यों ले जाते हो? मुझे ये बताओ, मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्यों ले जाते हो बताओ? आप यादव कम्युनिटी से आते हैं साहब? साहब यादव नहीं, यादव है ना 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 ना, एक सेकंड, यादव इज सेकेंडरी, आई एम हिंदू फर्स्ट, बिफोर दैट आई एम इंडियन फर्स्ट। पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मैं यादव हूँ। जाति में नहीं हूँ, सनातनी हूँ मैं, सनातनी हूँ पहले मैं, कट्टरवादी आदमी। नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक किंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कांग्रेस ने कुल 64 बार सेक्युलर संविधान में संशोधन करके जबरन बदलाव किया, तब किसी भीमवादी ने इसका विरोध नहीं किया। यही भीमवादी संविधान को लेकर भाजपा का विरोध करने पर उतर आए हैं। भारतीय संविधान को नेहरू ने 16 बार, इंदिरा ने 31 बार, राजीव ने 11 बार और सोनिया ने 6 बार संशोधित किया। फिर आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से संशोधित करने का अब सही वक्त आ चुका है। तभी मेरा देश विश्वगुरु बनेगा और हमारे भारत की विश्व विजयी पताका चारों दिशाओं में अवश्य लहराएगी। वंदे मातरम। डरा हुआ होने का दिखावा करने वाले शांति दूत अल्पसंख्यक का आधार लेकर देश में अशांति फैलाते, सुनियोजित तरीके से दंगे करते हैं और कार्रवाई करने पर मासूम होने का दिखावा करना शुरू करते हैं, जिसमें सेक्युलर हिंदू भी मूर्खों समान साथ देते हैं। कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं। धामी पागल ने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। आपको लगता है पीएम साहब जो 400 का आंकड़ा उन्होंने दिया है, क्या आप वो पार होगा? आपको लगता है इस हालात में एज अ न्यूट्रल एक पॉलिटिशियन? अगर आपने मुझसे ये सवाल 2 महीने पहले किया होता तो मैं हंसता और कहता कि नामुमकिन है उनका 400 क्रॉस करना। 300 भी शायद उनके लिए मुश्किल लग रहा था। लेकिन अभी जो ऑपोजिशन के अंदर जो अनबन बनी हुई है, हम उस मजबूत पोजीशन में नहीं है। आज भी संभावना है कि बीजेपी को आप 272, 273 पर रोक लीजिए। ये संभावना, मैं नहीं कह रहा कि आप इस समय बीजेपी को इस 200 सीट से कम पे आ जाएगी, बीजेपी एकदम बुरी तरह से हार जाएगी। वैसा चमत्कार तो कभी कभार हो जाता है, मैं उस चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। अटल बिहारी जी का अपमान करने वाली कांग्रेस की रेणुका को इशारों में रामायण की शूर्पणखा कहकर सारा घमंड उतार दिया मोदी जी ने। मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की कृपा से नहीं, जब तक लोग मुझे चाहते हैं मैं रहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। जब सोनिया जी राजनीति से कोसों दूर थी, तब से इस सदन में, इस संसद में मैं व्यवहार कर रहा हूं।
आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। जैसे ट्रैक्टर में, ट्रक में पेट्रोल डाला जाता है, फिर चाबी घुमाई जाती है, हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं डायरेक्ट। प्रधानमंत्री थे वो टेक्निकल पीएम थे आपके। टेक्निकल पीएम का मतलब होता है कहीं भी विजिट में जाते थे, आपने देखा होगा फॉरेन में तो सोनिया गांधी आगे जाके हाथ मिला रही है, वो पीछे से सरल आ रहे हैं। कहना क्या चाहते हो? कहना मैं चाहता हूँ अभी जो देश में प्रधानमंत्री है, तो अभी मालदीव वाला केस है, मालदीव में जो अभी राष्ट्रपति आया है वो मोइजू आया है, उसने 1% भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने का किया था। मोदी जी अभी 2 या 3 जनवरी को लक्षद्वीप गए थे, तो न मोदी जी किसी की जिसकी बुराई करी मालदीव की, न कुछ बोला, लेकिन उसकी देखो आप जो पूरी सियासत थी वो पूरी हिल गई है उसकी अभी मालदीव की इस टाइम। तो ये चीज होती है कि मोदी बिना एक शब्द बोले जब पूरी सियासत को, पूरी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को हिला सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें।